हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा आज कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन कर लिया था, हमने कर लिया था। उसके अलावा हमने इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किया था। ठीक है, तो आज समझेंगे फंक्शन क्या होता है। एंटायर मैथमेटिक्स चैप्टर जितने भी हैं आपके, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अप्रोच जो है इसकी है फंक्शन की, सबसे बेस्ट टॉपिक जो है वो फंक्शन है। ठीक है, अब मैं कभी अब बेस्ट बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं यार इसका मतलब टफ़ होगा। नहीं, टफ़ नहीं है, बट इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा दिल लगा के करोगे, मन लगा के करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और फंक्शन को समझने के लिए हम लोग फंक्शन की दो अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है, पहले हम फंक्शन को लेके चलेंगे दोनों ही अप्रोच। पहली बात तो दोनों ही अप्रोच समझना ज़रूरी है और दोनों ही बहुत अच्छी अप्रोच है एक फंक्शन को समझने के लिए। पहला चीज़ है, फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जब हमने रिलेशन कराया था आपको तो कुछ रिलेशन डेवलप करे थे हम लोगों ने। से एक रिलेशन था R1 A goes to B, दो सेट लिए थे हमने। इसे सेट A है आपका 1 2 3 एंड सेट B था आपका 4 5 6। ठीक है, यहाँ से हमने रिलेशन डेवलप क्या किया था कि रिलेशन 1 हमने डेवलप किया था कि एक्स वाई इन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज़ ग्रेटर देन x वेयर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड एवरी y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन 1 क्या आया था रोस्टर फॉर्म में, दैट इज़ 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये आया था बच्चों। ठीक है, ऐसे हमने एक और रिलेशन डेवलप किया था आपके लिए, क्या था R2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज x plus 3 where again x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो क्या हमारे पास इस पर रोस्टर फॉर्म क्या आई थी इसकी, इट्स लाइक 1 इफ यू पिक 1 1 plus 3 4 2 plus if you pick 2 2 plus 3 5 and 3 पे 6, यही आया था बच्चों। ठीक है, एक और रिलेशन लिया था हमने R3 A goes to B। R3 क्या था, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो हमारे पास R3 क्या आएगा था, इट्स लाइक 1 पे 5 एंड 2 पे 6। ठीक है, एक और लिया था हमने R4 भी, A goes to B एक्स वाई सच दैट x is greater than y, x is greater than y, x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो आया था नील, यानी कि नल सेट आया था कि कोई रिलेशन ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने समझी थी। अब हम लोग लेके चल रहे हैं कि इस अप्रोच को कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, तो कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन होता है, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है। उसके लिए हम एक डेफिनेशन देते हैं NCERT की। डेफिनेशन क्या कह रही है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुत। ठीक है, कहता अ रिलेशन F फ्रॉम सेट A to set B, set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। ठीक है, इसको समझाते हैं क्या है ये। कहता है एक ऐसा रिलेशन फंक्शन होगा, एफ हम लोग सेंस कर रहे हैं किसके लिए, फंक्शन के। जैसे आर से हम रिलेशन लिया था एफ से फंक्शन, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी। यूनिक क्या होता है यार, यूनिक इमेज क्या होता है कि हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, यूनिक इज वन एंड ओनली वन।
ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कौन से रिलेशन जो हमने बनाए हैं उसमें से कौन कौन से रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ए टू बी पहला फंक्शन क्या था, एक्स वाई, पहला रिलेशन क्या था, एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो ये हमारे पे एलिमेंट्स आए थे। अगर मैं इसको थोड़ा एरो डायग्राम से भी आपको समझाऊँ, अगर मैं एरो डायग्राम से करूँ इसको, ए टू बी हमारा रिलेशन था, इट्स 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या थी 4 और 1 की इमेज क्या है 5 और 1 की इमेज क्या है 6। यहीं पे बात क्लियर हो जाती है वैसे तो कि 2 की इमेज भी 4 है, 2 की इमेज 5 है, 2 की इमेज भी क्या है 6 है। सिमिलर 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। और उसने क्या कहा था, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज, कि अगर 1 की इमेज सिर्फ एक ही कोई होनी चाहिए इसमें से, 2 की भी कोई एक इमेज होनी चाहिए, 6 की भी कोई एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 की भी कितनी इमेज बन रही हैं 3 और 2 की भी 3 इमेज बन रही है और 3 की भी क्या बन रही है 3 इमेज बन रही है। तो यानी कि ये हमारा, अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग फंक्शन। ठीक है, कौन सा इनमें से फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए तो क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ए टू बी नाउ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 1। अगर मैं इसके एरो डायग्राम की बात करूँ, ए टू बी इट्स 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या है बच्चों 4, 2 की 5 एंड 3 की 6। ठीक है, अगर ये सीधे सीधे नहीं भी होता, अगर 1 की 6 होती, 2 की 4 होती और 3 की 5 होती, तब भी इनकी एक ही इमेज होती। ठीक है, तो यस, यानी कि ये क्या है फंक्शन है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स, ध्यान रखना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर फर्स्ट सेट के अंदर, उन सबकी इमेज होनी चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट यूज़ हो जाने चाहिए। यानी कि 1 भी यूज़ होना चाहिए, 2 भी 3। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो हम लोग ऐसा कह देते हैं कि 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 था। ठीक है, तो ए गोज़ टू बी है अगर मान लो, तो 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 और 3 की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ। तो तब भी आप क्या कहोगे, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ये उसने बोला है एवरी, वर्ड क्या लगाया उसने, एवरी एलिमेंट, यानी कि सेट है कि सभी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी ही चाहिए। ठीक है, ओके, और वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मीन्स उसके अलावा कोई दूसरी इमेज उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये तो क्या हो गया, एक फंक्शन, ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। नाउ R3 ए गोज टू बी, R3 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि 1 की इमेज क्या है 5 और 2 की इमेज क्या है 6। लेकिन 3 भी तो एलिमेंट था सेट ए का, तो उसकी कोई इमेज बन ही नहीं रही। तो यानी कि मैंने क्या समझाया यहाँ पे, अगर 3 की कोई इमेज बन ही नहीं रही है तो भी ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इट्स नॉट अ फंक्शन। अब मैं चेक कर रहे हैं किसके लिए कि कौन सा रिलेशन क्या है, फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, नाउ R4, अब रिलेशन 4 था 5 सेट, क्या था, नल सेट। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है इमेज का, जब कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ही नहीं तो इमेज और प्री इमेज का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस केस में जब ये रिलेशन ही नहीं बना है तो ये फंक्शन कैसे हो सकता है, तो इट्स ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुई मेरी बात। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं, अदर वर्ड्स में भी कुछ बातें समझते हैं इसकी। ओके बच्चों, दूसरे वर्ड्स में भी हम लोग कुछ अलग शब्दों में भी इस चीज़ को सेम तरीके से कह सकते हैं। अ रिलेशन आर सच दैट ए गोज टू बी सेट टू बी अ फंक्शन व्हेन, पहला पॉइंट कह रहा है कि डोमेन जो होना चाहिए वो सेट ए होना चाहिए। डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ए होना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। फंक्शन में या रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने होंगे, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो क्लियर है यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं दोबारा से, वही सेम चीज़ चेक कर रहे हैं लेकिन इन दोनों के बेसिस पे। ठीक है, सी इसमें सेकंड कंडीशन देख लो पहले, नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो बहुत 1 के भी यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हो गए, 3 हो गए बल्कि, ये भी 3 और ये भी 3, जिसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, सेम क्या है, 1 यहाँ पे 3 जगह आ रहा है, 2 3। ठीक है, तो बार बार आ रहा है वो चीज़, तो यानी कि यहाँ पे क्लियरली ये फंक्शन नहीं होगा। तो हमने पहले उस दूसरे तरीके से भी ऐसे सेम चीज़ कही थी ना, तो ये भी फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट, डोमेन जो होना चाहिए सेट होना चाहिए। सेट की बात हो रही है, सेट कंप्लीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंप्लीट। तो सेट क्या था 1 2 3, यहाँ पे डोमेन क्या है 1 2 3। यस, पहला फुलफिल हो गई कंडीशन। नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हमारा ये फंक्शन फॉर श्योर होगा। ठीक है, R3 1 2 डोमेन सेट है पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहीं पे ये फुलफिल नहीं होती पहली कंडीशन, तो आप यहीं से कह दो उसको कि ये फंक्शन
नहीं है, यानी यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर बने ही नहीं है, तो इमेज का मतलब ही नहीं है, तो ये तो क्लियरली फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर हुई बात। तो तीनों तरीक़ों से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है वो आपको समझा दी बात। ठीक है, एक छोटी सी बात और समझाते हैं इसमें। ओके बच्चों, एक फंक्शन है से a to b, इसमें कुछ 2 या 3 पॉइंट समझाएंगे आपको जो इस सारी चीज़ों का कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन हम पहले बता सकते थे, लेकिन समझना बेटा पहला ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ें हैं क्या। अब पहला कंक्लूजन ये है कि जो सेट ए के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, एग्जॉस्ट होने चाहिए टू मेक अ फंक्शन, कि एक रिलेशन को हम क्या बना सकें, फंक्शन बना सकें। यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड यूज्ड या एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए, यानी कि यूज़ हो जाने चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी जगह पे काम आती है ये चीज़ें, कि हमारे पास अगर इस तरह का मान लो एक एलिमेंट है और इसके यहाँ पे 2 इमेज बन रही हैं, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है चीज़ें, ठीक है ना, डाइवर्ट हो रही है ना चीज़ें, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। तो जब डाइवर्जेंस होता है ना, डाइवर्जेंस के केस में कभी भी फंक्शन नहीं होता, फंक्शन नहीं होता, इज़ नॉट अ फंक्शन, इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये भाई एक क्या हुआ यहाँ पे, एक डोमेन की 2 रेंज बन गई, या फिर एक एलिमेंट की 2 इमेज बन गई। क्या बन गई, 2 इमेज। और यानी कि दोनों केस में अगर ये 1 है और ये 2 3 है, तो 1 2 और 1 3 2 ऑर्डर पेयर बन गए। यानी कि दोनों केसेस के अंदर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट के क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है ना, 1 2 और 1 3 में 1 क्या आ गया, दोनों जगह पे आ गया, नहीं आ गया। तो इस केस में डाइवर्जेंस का जो केस होगा एरो डायग्राम के अंदर, वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक चाहे इसको फ्लूक कह लो, चाहे आप कुछ भी कह लो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत काम आती हैं, जितनी जल्दी समझोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली एक केस होता है कन्वर्जेंस का। ठीक है, कि ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी कन्वर्ज हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्वर्जेंस। ठीक है, 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, भाई है तो एक ही इमेज ना। अगर मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 1 4 2 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या होता है, इज़ अ फंक्शन। यानी कि कन्वर्जन के केस में हमेशा क्या होगा, फंक्शन होगा, और डाइवर्जेंस के केस में हमेशा फंक्शन नहीं होगा। तो आप 1 गो में, अगर आपके पास एरो डायग्राम बने हुए हैं, तो 1 गो में आप देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, नाउ इसके बाद ये अप्रोच थी हमारी कि फंक्शन क्या होता है, इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, सेकंड इसका जो अप्रोच है बेटा वो है कि फंक्शन डिफाइन एज अ रूल। ठीक है, वो समझेंगे, वो बहुत ही प्यारी चीज़ है। ठीक है, उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो आप नोट्स बनाओ। ठीक है, एंड क्वेश्चन अभी नहीं करने। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुकेंगे, फिर करेंगे उसका क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा फंक्शन इज़ अ स्पेशल रिलेशन। ठीक है, रिलेशन स्पेशल रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ठीक है, ये पहली अप्रोच थी। अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी फंक्शन की सेकेंड अप्रोच, जिसमें हम लोग देखेंगे विजुलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, किस तरह से हम उसको देखते हैं, किस तरह से हम उसे विजुलाइज करते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन होता ही है, लेकिन उसके डेप्थ में जाने के लिए हम लोग सीखेंगे कि भाई डेप्थ क्या है उसकी, कैसे वो आया, कैसे बना, और क्या चीज़ फंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा इसकी सेकेंड अप्रोच भी पढ़ने वाले हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है, एक कहती है कि फंक्शन बेसिकली एक रूल है। क्या है, इज़ अ रूल, फंक्शन इज़ अ रूल। ठीक है, दैट गिव्स यू न्यू एलिमेंट out of some given element। ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स को रखने पर कुछ नए एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक रूल है। सपोज करो मैंने इसे दिखाया fx = 2x। अब आप फंक्शन इस तरह से देखोगे। ठीक है ना, fx = 3x² + 1, fx = समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं फंक्शंस। ठीक है, अब ये फंक्शन है क्या, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखूँ, क्या रखूँ 1, तो मुझे f1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता है यहाँ पे, तो f2 की वैल्यू बच्चों मुझे क्या मिलती 4। अगर x की वैल्यू हम 3 रखें यहाँ पे,
तो F3 हमें क्या मिल रहा है 6। सिमिलरली अगर x4 रखें ऐसे तो हम रखते ही चले जाएंगे, कितनी वैल्यू रख सकते हैं हम तो, बहुत वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को क्या मिल रहा है कि हमारे को 1 पे क्या मिला 2 मिला, 2 पे क्या मिला 4 एंड 3 पे 6 एंड 4 पे 8, और मैं इतनी वैल्यू रख दूँ x की कि कितनी वैल्यू मिल जाए। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि x जो है नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं x को एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं। तो यानी कि fx जो मिलेगा ऑब्वियसली नेचुरल नंबर रखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो fx भी क्या मिलेगा आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं इनफाइनाइट। तो बेसिकली एक तरह का इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे हमारे को, इनफाइनाइट क्या मिल जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे हमारे को, ठीक है। तो 1 और 2 आपस में किसी रिलेशन में ही तो हैं, 1 और 2 आपस में रिलेशन तो हैं। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है और fx की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू का ट्वाइस है, x की वैल्यू क्या है ट्वाइस है। तो बेसिकली एक रिलेशन ही तो हुआ, एक रिलेशन ही तो हुआ जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं r सच दैट n गोज टू n, ठीक है, n गोज टू n, ठीक है। इसे लिखेंगे किस तरह से r x and fx, x and fx in ordered pair such that fx equals to 2x where all x belongs to natural number and fx also belongs to natural number। तो ये एक रिलेशन ही तो है, ठीक है। फिर हमने एक रिलेशन में क्या पढ़ा था, वो स्पेशल रिलेशन फंक्शन होता है, कब बनता है वो, जब सभी पहले एलिमेंट्स हो डिस्टिंक्ट हो, क्या हो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि फर्स्ट सेट अगर हम कहें कि वो एग्जॉस्ट हो जाए तो सभी नेचुरल नंबर रखने पे इस पे क्या हो रहा है फर्स्ट सेट जो हो रहा है एग्जॉस्ट हो रहा है। कि भाई अगर हम नेचुरल टू नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल टू नेचुरल की, यहाँ पे सभी जो भी नेचुरल नंबर होंगे सभी पे कोई ना कोई वैल्यू तो मिलती जाएगी ना, नेचुरल नंबर में ही आएगी वो, ठीक है। तो यहाँ के सभी नेचुरल नंबर की क्या बन रही है एक इमेज बन रही है, क्या बन रही है इमेज बन रही है। तो पहला हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी रिलेशन फंक्शन कब होता है वो तो सेटिस्फाइड हो, ठीक है, ओके। तो दूसरी कंडीशन क्या थी हमने जो पढ़ी थी कि इनकी जो इमेज होनी चाहिए वो एक यूनिक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए यूनिक एलिमेंट। तो यार देखो ना, कोई भी वैल्यू रखोगे आप नेचुरल नंबर की, एक डिफरेंट एलिमेंट ही आपको मिल रहा है, एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर में कि आप रखो इसके अंदर और आपको वो सेम नंबर किसी और में भी इमेज बनता हुआ दिख रहा हो, ठीक है। तो यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या हो रही है फुलफिल हो रही है कि जो इसकी इमेज है सारे नेचुरल नंबर की वो डिफरेंट है, यूनिक है। तो यानी क्या हुआ यार एक फंक्शन ही तो हो गया। तो यानी कि एक फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं f n गोज टू n, ये क्या हो गया एक फंक्शन हो गया। आप होगा सर आपने तो क्या करा, ये पहले इसको रूल बताया और रूल से इसको वापस से क्या बना दिया रिलेशन, और रिलेशन से क्या बना दिया फंक्शन। बिल्कुल ठीक, यही कराया हमने। तो क्या कराया हमने बेसिकली रूल क्या बन गया यहाँ पे, रूल बिकम फंक्शन, ठीक है। एंड सॉरी रूल बिकम हमने पहले क्या बनाया उसको रिलेशन, क्या बनाया रिलेशन, एंड रिलेशन क्वालिफाई कर गया किसके लिए भाई, जैसे आप 10th से 11th में क्वालिफाई कर गए हो तो रिलेशन क्वालिफाई कर गया किसके लिए फंक्शन के लिए, किसके लिए क्वालिफाई फॉर फंक्शन। तो देयरफॉर रूल इज, रूल क्या हुआ, रूल यहाँ पे एक फंक्शन है, रूल क्या है यहाँ पे एक फंक्शन है, और फंक्शन ही क्या है एक रूल है, फंक्शन ही क्या है एक रूल है, ठीक है। बेटा इसको फील करो इन चीज़ों को, ठीक है। क्या कहा हमने कि बेसिकली ये एक रूल से बंधी हुई चीज़ है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे उसको ट्वाइस करोगे तो एक fx की वैल्यू आपको मिलेगी। और हमने ये पाया कि हम जितने भी नेचुरल नंबर का हम x की वैल्यू नेचुरल नंबर में रख रहे हैं तो हमारे पे नेचुरल नंबर ही मिल रहे हैं, और वो सारी जो इमेज मिल रही हैं वो एक यूनिक इमेज है, वो क्या है एक यूनिक इमेज है। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन जो है फुलफिल हो रही हैं किसकी, हमारे रिलेशन को फंक्शन बनाने की, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक रूल को क्या बनाया, पहले एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन से क्या बना दिया एक उसको फंक्शन के लिए क्वालिफाइड करवा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रूल क्या होता है एक फंक्शन होता है और फंक्शन क्या होता है एक रूल होता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ओके आपने पढ़ा अभी f सच दैट n गोज टू n fx इक्वल टू x क्या है एक रूल है, और रूल को हमने क्या दिखाया कि एक फंक्शन है। तो बेसिकली इस n के बारे में पता लग गया, जो n गोज टू n होता है बेटा यहाँ पे क्या है ये x की वैल्यू होती है, और इसको वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलती है fx की वैल्यू। तो यानी कि ये fx वाला सेट होता है और ये x वाला सेट होता है, ठीक है, इतना पता है। अब आप कहो अगर मैं कहूँ लिखूँ एक f गोज टू r f सच दैट r गोज टू r fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक रूल के अकॉर्डिंग तो रूल है ये, क्या ये फंक्शन है। आप पहली नज़र में कह दो कि सर यस ये एक फंक्शन है, ठीक है।
लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये एक फंक्शन क्यों नहीं है, समझो बच्चों, ठीक है। r गोज़ टू r, यानी कि जो x की वैल्यू आप रियल नंबर रख रहे हो, मानो आपका रियल नंबर आपने 1 रखा, क्या रखा 1 - 1, 1 उसके -1 0 इंटू, तो क्या आ गया 1 पे रखने पे क्या आ गया 0 आ गया। से सपोज आपने 2 रखा, तो 2 रखने पे क्या आ गया, इट इज़ 3/4, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं ना, तो ये 0.75 जो है ये भी क्या एक रियल नंबर है, तो ठीक चल रहा है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपने f0 निकाला, क्या निकाला f0, तो 0 - 1 -1/0, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया यार, क्या हो गया नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड जो है रियल नंबर के अंदर इमेज नहीं बनेगी, यानी कि 0 का कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, 0 का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, हमें लिखना ही पड़ेगा भाई। अगर मैं इस सेट में रियल नंबर लिख रहा हूँ और रियल नंबर ही मुझे मिल रहा है, तो रियल नंबर्स नेगेटिव वाले भी, डेसिमल वाले भी, मतलब बहुत बड़ा सेट होता है ना रियल नंबर का। तो अब रियल नंबर में इसके बीच में -3 और -4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, 4 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग, तो बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन जब हम बात आए 0 पे आए, किस पे आए 0 पे आए, तो 0 में हमें देखा कि हमें यार इसकी कोई नो इमेज, इसकी कोई इमेज मिली ही नहीं। बाकी इन सभी नंबर को रखते चले जाओ आप, कोई ना कोई इमेज मिलेगी, ठीक है ना, कोई ना कोई क्या करे मिलेगी, इमेज मिलेगी। बट 0 पे हमारे को फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, क्या हो गया जी नॉट डिफाइन, क्या हो गया नॉट डिफाइन। तो फिर आप कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है, जब आप कह रहे हो कि रियल नंबर्स तो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो कहीं कोई ऐसा नंबर और भी हो सकता है ना कि जिस पे ये क्या हो नॉट डिफाइन हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही समझाने के लिए कि आपको फंक्शन को देखते ही बता दो कि यार ये एक रूल जो है कि फंक्शन है या नहीं है। अब आपको कुछ बातें बताते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता, फंक्शन किस वैल्यू पे, एक्स की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, वही हम आपको समझाएंगे अभी, ठीक है। देखिए उससे पहले अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, f सच दैट r - 0 गोज़ टू r, ठीक है, एंड fx इक्वल्स टू x² - 1 इज इक्वल टू, तो ये एक फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन ज़रूर होगा। सिंपल सी चीज़ देखो ना, मैंने क्या करा, हमने जो डोमेन जो हमने इसके जो पहला एलिमेंट हम किस में लेते हैं, x में लेते हैं, और दूसरा हमारा fx का एलिमेंट होता है। तो मैंने कह दिया कि भाई इस x वाले एलिमेंट में जो पहला सेट के एलिमेंट है उसमें 0 नहीं है, क्या नहीं है 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो उसके बाद इसके अलावा मैं 0 के अलावा कोई भी एनी काइंड ऑफ रियल नंबर, एनी पॉसिबल रियल नंबर मैं रखूँ, तो मेरे को उसकी एक डिफरेंट इमेज मिल रही है, एक यूनिक इमेज मुझे मिल रही है। तो यानी कि ये वाला सेट जो का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसकी डिफरेंट इमेज यानी कि यूनिक इमेज भी मिल रही है, तो यानी कि वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी कि एक रूल जो है ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई कब करेगा, जब इसके जो x के एलिमेंट होंगे, जो x पहले सेट के एलिमेंट होंगे उसमें 0 नहीं होगा, बाकी सभी रियल नंबर्स इसके क्या होंगे, x के एलिमेंट रखे जा सकते हैं। बात समझ में आई बच्चा, ठीक है, समझो इस चीज़ को। और बच्चों ये समझते हैं एट विच पॉइंट फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, कि आपको देख के पता लग जाए कि यार किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग फंक्शन में से, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी देखो कि कैसे हम पता लगाते हैं कि यार फंक्शन किस चीज़ पे डिफाइन नहीं है। जैसे ये चीज़ था, अगर f(x) इक्वल्स टू x² - 1/2x, ठीक है, तो जो भी इसका डिनोमिनेटर पार्ट होगा ना बेटा, ये 0 नहीं होना चाहिए। 2x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको 0 रख दो, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 0, तो यानी कि 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो मैं इसको कॉमा करके लिख देता हूँ, x इज़ नॉट 0। इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन जो है डिफाइन रहेगा, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 नहीं होगी तब, ठीक है। और देखो जैसे सपोज मैंने किया x - 1/x + 2, तो जब मैं x + 2 को 0 कहूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ से, x इज़ नॉट इक्वल्स टू -2, कि भैया -2 रखने पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए -2 के अलावा सभी x की वैल्यू मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे x - x² + 1 x² - 1/x + 2 x + 3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगा इनका जो प्रोडक्ट होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -3 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो x की वैल्यू -3 एंड -2 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं रहेगा। तो इसलिए इसके एक्सेप्ट हम लोग x की कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों बात, ठीक है।
तो अब बेसिकली इसमें क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है बच्चा, हम लोगों ने आपने उसमें रिलेशन में समझाया था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसके अंदर का इस क्वेश्चन में हम डोमेन की बात करेंगे कि भाई इसमें डोमेन क्या है। तो आप क्या कहोगे यार, डोमेन क्या है यार, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आप इस एलिमेंट में इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0। तो यही क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ ना, ये हुआ। तो r-0, ठीक है। ओके, नाउ रेंज क्या होगी, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट या फिर आप कह सकते हो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ fx एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यू पे, x की वो सभी वैल्यू पे जो हमारे पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, fx की जो वैल्यू आ रही है, और वो x की सभी वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। क्या है, डिफाइंड है। जैसे फंक्शन भी क्या रह रहा है, डिफाइंड रह रहा है, तो वो सभी fx की वैल्यू क्या होंगी, हमारी रेंज होगी। क्या होगी बच्चों, रेंज। तो इस केस में रेंज क्या है, इस केस में बच्चों, इस केस में रेंज क्या है, सभी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अगर मैं लिखूं ऑल रियल नंबर्स, क्या इसमें 0 होगा, 0 किसी की इमेज बनेगा, हो सकता है कि इसमें ऐसे कुछ सॉल्व करके वैल्यू जो है fx की 0 आ जाए। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो ये था डोमेन और ये क्या था, रेंज। ठीक है, थोड़ा और डिटेल से देखते हैं इसको। बेटा जितने भी रियल फंक्शंस रहेंगे जो रूल के अकॉर्डिंग होंगे, उसमें क्या होगा, डोमेन टू कोडोमेन ही बनेगा। फंक्शन जो बनेगा क्या बनेगा, डोमेन टू कोडोमेन। ठीक है ना। अगर हम लोगों ने लिया था f सच दैट r-0 गोज़ टू r, तो ये वाला पार्ट क्या था हमारा, डोमेन का पार्ट था, और ये वाला पार्ट क्या था हमारा, वो क्या मिल रहा था इससे हमारे को क्या मिलेगा, कोडोमेन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोडोमेन। आप कहते हो रेंज बिल्कुल ठीक है। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट ही तो होता है, तो fx की वो सभी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन है, वो हमारी क्या होंगी, रेंज होंगी। और रेंज किसका हिस्सा होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। तो बेसिकली याद रखना ये चीज़ कि डोमेन भी क्या रहेगा, रियल नंबर्स का सबसेट होता है। ठीक है, पूरा रियल नंबर भी हो सकता है, और कोडोमेन भी रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। ठीक है, ओके। तो जितने भी रियल फंक्शंस आप पढ़ने वाले हो, उसके लिए बातें याद रखने की जरूरत की है कि पहला कि वो एक रूल होगा। क्या होगा, एक रूल होगा। ठीक है। दूसरी बात कि f सच दैट डोमेन टू कोडोमेन होगा, डोमेन टू कोडोमेन। थर्ड कि डोमेन जो होगा वो किस में से आएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड सिमिलरली कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इन रियल फंक्शंस, ठीक है। ये 4 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है बेटा आपको अच्छे से। ठीक है। नाउ लेट f बी अ रियल फंक्शन। ठीक है, लेट f बी अ रियल फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टूड पॉइंट क्या है कि यार सिंपल चीज़ है, इसके अंदर क्या ये चारों बातें हमारी फुलफिल हो रही है, क्या वो एक रूल है, यस एक रूल के अकॉर्डिंगली सेटअप है। वो डोमेन टू कोडोमेन है, बिल्कुल है। और डोमेन जो है किसका सबसेट है, यहाँ पे रियल नंबर्स, और कोडोमेन भी किसका सबसेट है, रियल नंबर। तो यानी कि ये एक रियल फंक्शन है। ये क्या है, एक रियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे चारों बातें जो है फुलफिल हो रही हैं हमारी। ठीक है। अब इसके बाद आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या फ़र्क है, ये देखो। रियल वैल्यू फंक्शन में क्या होता है कि जो कोडोमेन होगा ना, वो रियल नंबर का सबसेट होगा। क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। लेकिन डोमेन कुछ भी हो सकता है। डोमेन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कहो सर ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। देखो मैंने लिया कि इन 11th क्लास ऑफ अ स्कूल
कोई भी स्कूल की 11th क्लास है, मान लो 60 स्टूडेंट की क्लास है, कितने स्टूडेंट की, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। सेट ए इज़ अ नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सेट बी इज़ अ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने सेट ए लिया जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं इनिशियल ले लेता हूँ, इनिशियल किसी का नाम ए से, बी से, सी से, डी से, ई से स्टूडेंट होता है, ठीक है। और रोल नंबर के लिए मेरे पास कितने नंबर रोल नंबर हो सकते हैं, 1 से लेकर 60, क्योंकि 60 बच्चे हैं उसमें, ठीक है, ओके। तो नाउ अब इसमें अगर मेरे को एक रिलेशन बैठाना है पहले, तो अगर मुझे, क्योंकि रिलेशन से ही क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा ना ये, तो ए टू बी, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ए टू बी में रिलेशन में क्या आएगा कि कोई भी इनिशियल नेम है अगर ए से स्टार्ट, उसका रोल नंबर 2 है, कोई भी रिलेशन इनिशियल नेम बी से स्टार्ट है, उसका रोल नंबर से 5 है, 6 है, 10 है एंड 11, ठीक है, ओके। क्या ये क्वालिफाई करेगा फंक्शन के लिए? देखते हैं हमारी 2 बातें जो हम लोगों ने पढ़ी थी। हमारे पास 5 इनिशियल्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है, 1 to 60 हैं, इसके जो रोल नंबर है 1 to 60 हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सेट है 60 का, तो ठीक है, कुछ ले लो वैल्यूज़ अप टू 60 तक। तो ए का रोल नंबर क्या है, 2। अब किसी और को तो 2 रोल नंबर नहीं मिल सकता ना यार, यानी कि ए जो इनिशियल है जिसका से, अब सपोज अंजलि है, तो अंजलि को नंबर 2 ही मिला है, रोल नंबर क्या मिला उसे, 2 मिला, से बी 5, सिमिलरली सी को 6 मिला हुआ है एंड डी को क्या मिला हुआ है, 10 मिला हुआ है और ई को 11 मिला हुआ है। तो कोई भी 2 बच्चों को सेम नंबर तो रोल नंबर अलाउट नहीं हो सकता है, यानी कि सभी बच्चों के कुछ ना कुछ रोल नंबर होंगे, यानी कि सेट ए जो होगा वो एग्जॉस्ट हो गया, और सबके क्या होंगे, एक यूनिक आईडी होगी, यानी कि यूनिक रोल नंबर होगा उसका आपका, तो यानी कि हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट भी मिल रहा है हमारे को ए टू बी में। किसमें मिल रहा है, ए टू बी में। तो येस, ये एक फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर गया बाय दीज 2 कंडीशंस। लेकिन क्लियरली इसमें डोमेन जो है वो किसी के नाम है, किसी के नाम है, किस बच्चों के नाम है, और यहाँ जो कोडोमेन्स हैं वो क्या हैं, कोडोमेन क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स। तो यानी कि इनको फंक्शंस को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसके अंदर डोमेन कुछ भी हो सकता है, किसी के नाम, किसी जगह के नाम, ठीक है, मंथ्स के नेम, ठीक है ना, कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है। और बाकी जो कोडोमेन मिलता है हमारे को वो क्या मिलता है, रियल नंबर्स, क्या मिलता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आए बच्चों? नाउ इसके बाद हमने पढ़ना है कुछ रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ, ठीक है। टिल देन इनके नोट्स बनाओ बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद ग्राफ्स डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़े से, और रियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देन उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, 3rd एक्सरसाइज, एंड उसका मिसलेनियस, ठीक है। चलो।